नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं चोरी और प्रायश्चित। ये एक आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी एक ऐसा नाम है जिससे अछूता कोई भी नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनकी जो शिक्षा है वो लंदन से हुई। महात्मा गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। विश्व भर में लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। महात्मा ये उन्हें मिली हुई उपाधि थी। गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में दांडी मार्च और उसके बाद 1942 में ब्रिटिश भारत छोड़ो आंदोलन से भारतीयों के नेतृत्व में प्रसिद्ध थे और इसके दौरान उन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा। उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो इस प्रकार से हैं: कैरेक्टर्स एंड नेशनल बिल्डिंग, सत्य के मेरे प्रयोग, द फेलोशिप ऑफ फेथ एंड यूनिट ऑफ रिलीजन, माई गॉड, भगवत गीता, डाइट एंड डाइट्स रिफांस, हरिजन, साप्ताहिक पत्रिकाओं में संपादकीय तथा अन्य लेख पत्र पत्रिकाएं, रचनाएं, प्रवचन आदि। उनका जो निधन है वो 30 जनवरी 1948 में हुआ है। इस आत्मकथा में प्रायश्चित गांधी जी की आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग का अंश है। इसमें गांधी जी ने अपने बचपन के समय का वर्णन करते हुए अपनी चोरी की आदत के विषय में बताया है। सभी बच्चों की तरह गांधी जी भी बचपन में बड़ों की देखा देखी कुछ बुरी आदतों की तरफ आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि गलत काम करना उनके चरित्र से मेल नहीं खाता और इसीलिए उन्होंने अपनी चोरी की आदत छोड़ दी। आइए चलते हैं मुख्य कहानी की ओर, आत्मकथा की ओर, जिसमें महात्मा गांधी कहते हैं, मासार के समय के और उनके पहले कुछ दोषों का वर्णन अभी रह गया है। ये दोष गांधी जी के विवाह से पहले अथवा उनके तुरंत बाद के हो सकते हैं। उनके रिश्तेदार को बीड़ी पीने का शौक था और उसी के साथ उन्हें भी ये शौक लगा। गांधी जी कहते हैं कि हम दोनों के पास पैसे नहीं थे और बीड़ी पीने का कोई फायदा है अथवा उसकी गंध में आनंद है, इसका भी उन्हें कोई ज्ञान, इस बात का भी उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। सिर्फ धुआं उड़ाने में कुछ मज़ा आता है, क्योंकि गांधी जी के काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर उन्हें भी लगता था कि बीड़ी फूंकने की इच्छा हुई और उन्हें भी लगा कि हमें भी ऐसे धुआं उड़ाना चाहिए, पर इनके पास पैसे तो थे नहीं। काका जी के पीने के बाद जो ठूठ बचते उन्हीं से वो धुआं खींचने की कोशिश करते, लेकिन उसमें उन्हें मज़ा नहीं आता, उसमें बहुत कम धुआं निकलता था। फिर दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम बीड़ी खरीदें। तब उन्होंने नौकरों की जेब से पैसे चुराना शुरू किया। 2-4 पैसे चुरा कर वो अपना काम चला लेते। इस प्रकार से वो बीड़ी खरीद के उससे धुआं उड़ाते थे। पर इस प्रकार करते हुए घर के कोई व्यक्ति हमें पकड़ ना ले या इस बीड़ी को हम कहाँ छुपाएं, इस कारण से उनके मन में एक भावना उत्पन्न हुई, पराधीनता की भावना। तब उन्हें लगा कि ये सब करने में पराधीनता है और हमें ऐसा करने से तो अच्छा है कि हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तब उन्हें लगता है पराधीनता को छोड़कर आत्महत्या की ओर वो सोचने लगते हैं और तब गांधी जी के मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन जहर कहाँ से आएगा, आत्महत्या कैसे करें। हमने सुना था कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु हो जाती है। वो दोनों जंगल में गए, उन्होंने बीज लाए
और बाद में निर्णय लिया कि केदारनाथ जी के मंदिर में जाकर दीप में घी डाला और वही आत्महत्या करने का सोचा, लेकिन आत्महत्या की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 2-4 बीज तो खा लिए, लेकिन मौत से डर गए और राम जी के मंदिर में उनके दर्शन किए, जिससे उनका मन शांत हुआ और आत्महत्या का विचार उनके मन से निकल गया। और गांधी जी कहने लगे कि आत्महत्या के बारे में सोचना तो आसान है, लेकिन आत्महत्या करना इतना सहज नहीं है। उन्हें पता चला इसका फायदा भी क्या होगा। गांधी जी कहते हैं कि बीड़ी के कुछ ठूठ चुराने के लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ कि उनकी बीड़ी पीने की, पैसे चुराने की आदत खत्म हो गई। फिर कभी बीड़ी पीने की इच्छा नहीं हुई। गांधी जी कहते हैं कि मैंने यह माना कि यह आदत जंगली है, गंदी है, हानिकारक भी है। दुनिया में बीड़ी का शौक क्यों है? अब तो गांधी जी का रेलवे में भी बीड़ी पीने वाले लोगों के बीच में बैठने से दम घुटने लगा था। अब गांधी जी अपने जीवन की आगे की और एक घटना बताते हैं जिसमें उन्होंने सोना चुराया था। गांधी जी कहते हैं बीड़ी को ठूठ चुराना, नौकरों के पैसे चुराना, इससे भी मुझसे जो दूसरा दोष था वो अधिक गंभीर था। इस समय उसकी उम्र, मतलब गांधी जी की जो उम्र थी वो 12 से 13 वर्ष की थी। इस गलत आदत से उन पर 25 रुपए का कर्ज हुआ। उसे चुकाने के लिए उन्होंने अपने भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना चुराने का सोचा और चुराया, और उससे उन्होंने कर्ज अदा किया। लेकिन यह बात गांधी जी के लिए असह्य हो गई और उन्होंने प्रण किया कि वे जीवन में कभी भी चोरी नहीं करेंगे। लेकिन वह अपने इस गुनाह को पिताजी के सामने कबूल करना चाहते थे। पिताजी के सामने अपना दोष स्वीकार करूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। परिणाम क्या होगा? लेकिन हिम्मत जुटाकर एक चिट्ठी लिखी और अपना सारा गुनाह कबूल किया। चिट्ठी पिता के हाथ में दे दी, तख्त के सामने बैठ गए। पिता ने चिट्ठी पढ़ी, उनकी आंखों से मोती के बूंदे टपकी, मतलब पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। चिट्ठी भीग गई। पिता ने आंखें मूंदी और चिट्ठी फाड़ दी और सो गए। गांधी जी उनकी यह मौन क्षमा देखकर रो पड़े और पिता का दुख समझ गए। गांधी जी कहते हैं, पिता के अश्रु मोती ने मुझे बेद डाला, मैं शुद्ध बन गया। रामबाण वाग्या रे होए रे जाने, इसका मतलब राम की भक्ति का बाण जिसे लगा वही जानता है। गांधी जी कहते हैं, पिता की क्षमा को शुद्ध अहिंसा के नाम से जाना गया। ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति था लेना असंभव था, लेकिन अपराध की सरल स्वीकृति मनुष्य अधिकारी के सन्मुख स्वेच्छा निष्पक्ष भाव से अपने अपराध को जो स्वीकार करता है वह कभी भी अपराध नहीं करता है। एक शांत क्षमा ने गांधी जी के जीवन को अहिंसा का पुजारी बना दिया और इस प्रकार से गांधी जी ने अपनी इस आत्मकथा में चोरी और प्रायश्चित में अपने जीवन के बहुत ही अनमोल क्षणों के बारे में बताया है और उनके जीवन में जो परिवर्तन आया उसके बारे में बताया गया है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये आत्मकथा पसंद आई होगी।